कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश ही ना करें तो क्या है प्यारे बच्चों, गलत बात है। ठीक है ना, तो हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम, हेलो बच्चों, आज के लिए हम आपका टॉपिक लेके आए हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में हेलो एल्केनों का नामकरण, हेलो एल्केनों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केनों का नामकरण, हेलो एल्केनों का नामकरण। तो नोमेनक्लेचर हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो पेन और कॉपी आपके हाथ में रहना चाहिए। तो पेन और कॉपी उठा लो और हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे नामकरण करते समय हम आपको बच्चों दोनों नामकरण एक साथ बताएंगे, सामान्य नामकरण भी और IUPAC भी। तो देखो सामने, ध्यान से देखो इधर, यहां पे हमारा पहला कॉलम हो गया फॉर्मूला, यानी यहां पे लिखेंगे आप सूत्र, फॉर्मूला, और दूसरा कॉलम हो गया आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम, और अगला कौन सा हो गया भैया, सामान्य नाम यानी जनरल नेम, जनरल नेम, कॉमन नेम भी कह सकते हो। ठीक है ना, हाँ। अब देखो इस टॉपिक को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम नामकरण करते समय सबसे मुख्य बात क्या है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, किस फॉर्मेट के बेस पे नामकरण होगा। तो फॉर्मेट बिना कुछ नहीं है। देखो उधर नंबर हेलो एल्केन, ये IUPAC नाम का फॉर्मेट है, नंबर हेलो एल्केन, नंबर हेलो एल्केन। हेलो का मतलब प्यारे बच्चों है हेलोजन, सॉरी दो बार लिख दिया हमने, नंबर हेलो एल्केन, नंबर हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन। तो हेलोजन में आपके पास में प्यारे बच्चों फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, यस या नो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका है, इसकी हम बात करें, इसको हम लिखें तो इसका फॉर्मेट होता है एल्किल हैलाइड। सामान्य नाम का फॉर्मेट क्या होगा, एल्किल हैलाइड। इस बात को स्पेशल ध्यान रहे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें नामकरण करना है। हाँ जी, तो फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए हम पहला फॉर्मूला लेते हैं, सामने देखिएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर, नंबर यानी किस कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो 1 2 3, तो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो। तो नंबर हेलो, तो नंबर तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 1, उसके बाद में क्या लिखेंगे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये तो हो गया प्यारे बच्चों इसका नामकरण, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब हम इसका करेंगे सामान्य नामकरण। तो सामान्य नामकरण एल्किल के अकॉर्डिंग ये हो गया प्रोपिल, क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रोपिल। उसके बाद में हैलाइड के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ब्रोमाइड। तो हमने इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए इसका नामकरण क्या लिखा, एल्किल हैलाइड प्रोपिल ब्रोमाइड। और एक बात और जान लो, श्रृंखला यदि सीधी रहे तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। अब उसके बाद में ये तो हो गया हमारा सिंपल एग्जाम्पल। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं स्पाइसी। जान लीजिए हमने क्या किया, इसी के बेस पर कार्बन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, श्रृंखला में क्या कर दी हमने, वृद्धि कर दी, कार्बन श्रृंखला में वृद्धि कर दिया, यानी मिर्च मसाला ऐड कर दिया। तो देखो इधर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने कार्बन की श्रृंखला है बच्चों प्यारे, हमारे पास में है 5 कार्बन की। तो नंबर हेलो एल्केन, उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो नंबर पे क्या है भैया 1, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो
1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन। अब यहां पे आ जाइए, इधर क्या लिखेंगे, नॉर्मल पेंटिल, नॉर्मल पेंटिल, आगे क्लोराइड, नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। ये हो गया इसका बेस, मतलब सामान्य नामकरण, ठीक है ना। पेंटिल क्यों लिखा, क्योंकि 5 कार्बन है। अब एक चीज और जान लीजिए, सामान्य नामकरण में यदि आपके पास ऐसी संरचना कहीं दी हुई है, ध्यान से देख लो, ऐसी संरचना यदि दी हुई है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद में हम आपको वर्गीकरण में बता चुके हैं कि ऐसी संरचना यदि कहीं दी हुई है तो उसको बोलेंगे द्वितीयक, सेकेंडरी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, द्वितीयक, सेकेंडरी। द्वितीयक क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वैलेंसी फ्री है और इस वैलेंसी फ्री है, यानी यहाँ पे कोई ग्रुप आएगा तो इसके दोनों साइड देखो 2 वैलेंसी कार्बन से पूरी है, तो ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक संरचना। और एक संरचना और बताए थे हम, ऐसा कार्बन जिसकी तीनों संयोजकता एक कार्बन से ही पूरी हो, तो ये कार्बन कहलाता है तृतीयक। यस या नो बच्चों, क्या कहलाता है, तृतीयक। उसके बाद में हमने बताया था कि इस प्रकार की यदि कोई संरचना आपको दी हो तो इस रचना को बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं बच्चों प्यारे, नियो। अब इस सब कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे उठा रहे हैं आइसो स्ट्रक्चर, तो देखो उधर CH3 CH2 Br। सबसे पहले आप करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग देखो यहाँ से करेंगे आप 1 2 3 4। अब यहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन नंबर फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो। क्या जुड़ा हुआ है बच्चों प्यारे, ब्रोमो। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद में 3 पे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों मैथिल, तो लिखेंगे 3 मैथिल, 1 ब्रोमो 3 मैथिल। उसके बाद में लिखेंगे बच्चों क्या, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बच्चों प्यारे, ब्यूटेन। 4 कार्बन की श्रृंखला इसलिए ब्यूटेन लिखा है, ठीक है बच्चों। अब देखो सामान्य नामकरण के लिए, सामान्य नामकरण के लिए हमने क्या बताया, इस रचना को बोलते हैं आइसो, बोलते हैं ना, यस या नो। तो ये तो आइसो है, लेकिन सामान्य में सारे कार्बन काउंट होंगे, सारे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए होता है पेंटिल, लेकिन संरचना कौन सी दे रखी है, आइसो। तो आइसो, उसके बाद में क्या लिखेंगे, पेंटिल, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों। आइसो क्यों लिखा, क्योंकि ये संरचना आइसो है। हमने आपको बता दिया ऐसी संरचना कहीं दी हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। पेंटिल क्यों, क्योंकि सामान्य में सारे कार्बन काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों। ऐसा ही आइसो वाला एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे सामने देखिए इधर, सामने देखिए इधर, सामने देखिए इधर, 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ क्लोरो, तो देखो यहां लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद में कार्बन नंबर 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो क्या लिखेंगे 4 मैथिल। उसके बाद में बच्चों प्यारे क्या लिखेंगे, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंटेन। अब देखो ये संरचना आपकी आइसो है, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो हेक्सिल। हेक्सिल क्यों, क्योंकि टोटल कार्बन काउंट करेंगे ना बच्चों, टोटल कार्बन 6 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आइसो हेक्सिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं द्वितीयक संरचना। तो द्वितीयक संरचना में हम आपको बता चुके हैं इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जुड़ा Br, तो नंबरिंग पहले तो 1 2 3 4। तो भैया देखो कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रोमो, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब कौन सी करना है हमको, सामान्य।
तो सामान्य में 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीय कार्बन क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की 2 वैलेंसी 2 कार्बन से पूरी, दोनों वैलेंसी 2 कार्बन से पूरी हो रही है, तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या? द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों क्या? द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ो, हमने इसी 2 डिग्री का ही एक एग्जाम्पल ले लिया, यानी द्वितीयक संरचना का एग्जाम्पल ले लिया इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन है। तो कार्बन नंबर 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 3 क्लोरो, उसके बाद में हेक्सेन। हम फिर कहेंगे प्यारे बच्चों, आप पेन और कॉपी साथ में रखिए और हमारे साथ नोट करते रहिए, बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आगे इसका नाम क्या हो जाएगा? द्वितीयक हेक्सिल क्लोराइड। द्वितीयक हेक्सिल क्लोराइड। अब द्वितीयक संरचना हमारी हो चुकी है, तृतीयक संरचना पे भी कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर। तो देखो ये हमारी है तृतीयक संरचना। तो सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। देखो ये लंबी श्रृंखला हो गई, तो 1 2 3, तो 2 पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे क्लोरो, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। देखो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो 2 क्लोरो। उसके बाद में 2 पे जुड़ा हुआ है मैथिल, तो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। अब देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसी तृतीयक संरचना को ध्यान में रखते हुए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखो इस प्रकार से। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया आपने, लंबी श्रृंखला हो गई है। तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ा है? ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। उसके बाद में प्यारे बच्चों 2 मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल पेंटेन। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखेंगे तृतीयक हेक्सिल ब्रोमाइड, तृतीयक हेक्सिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम उठा लेते हैं नियो स्ट्रक्चर। तो नियो स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, CH3 CH2 CH2 Br, ये नियो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 ब्रोमो। उसके बाद में 2,2 डाई मैथिल पेंटेन, प्रोपेन क्यों है? क्योंकि 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब यहाँ पे नियो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो लिखेंगे इसको नियो पेंटिल ब्रोमाइड। Br के लिए हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? ब्रोमाइड। अब यहाँ पे हम एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर ले लेते हैं, CH CH2 Cl। तो ध्यान रहे द्विबंध की वरीयता हमेशा हेलोजन से ज़्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3, तो 3 पे क्लोरो हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। 3 पे जुड़ा हुआ ना बच्चों प्यारे, 3 क्लोरो। उसके बाद में क्या भैया? प्रोप 1 इन क्यों लगाया? क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। देखो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या लिखा? प्रोप 1 इन। अब उसके बाद में ये संरचना एलाइलिक संरचना बताई थी हमने वर्गीकरण में, याद करो। जब किसी द्विबंधित कार्बन से, तो ये क्या हो गया? एलाइलिक क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने नामकरण पढ़ा और नामकरण को जाना। तो हम बार बार फिर ये कहेंगे
कि आईयूपीएसी नामकरण केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन आप जब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखें और कोशिश से हमेशा जारी रखें, क्योंकि कोशिश करोगे तभी कामयाबी मिलेगी, तभी आपको मुकद्दरा हासिल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जाते जाते हम आपको फिर एक शेर सुना जाते हैं कि लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, कि देख जिंदगी की मेरे हौसले कितने बड़े हैं, कि देख जिंदगी की मेरे हौसले कितने बड़े हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी की मेरे हौसले कितने बड़े हैं। ठीक है ना, तो हौसलों की उड़ान हमेशा बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हम आपके लिए इसी प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे, और हम आपको इसमें नीट के लिए और जेडब्ल्यू के लिए PYQs भी कराते रहेंगे साथ के साथ टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू।